खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। यह हफ्ता में बहुत खबर रही, लेकिन हमें लागत है कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से करे चाहिए। काहे कि एक नौवे अवध पंच है, तो अवध के इलाका में अगर कुछ होत बा तो वो तो सबसे ऊपर वहीं चाहिए। अब प्रधानमंत्री जोन है नरेंद्र मोदी, वह गए रहे सुल्तापुर। एक ठो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है जो लखनऊ का गाजीपुर से जोड़त है। करीब करीब समझो 350 किलोमीटर, 340-42 किलोमीटर के रास्ता बना है और बहुत तगड़ा, बहुत सुंदर रास्ता बना है। कई घंटा बच जाए जे लखनऊ गाजीपुर जाई तो प्रधानमंत्री वही उद्घाटन करे गए थे। अब उद्घाटन तो जोन रहा वो हो ही गए, ओकर बात दूसर रही, वो तो खबर ओबर छप ही गए। वह वहाँ अवधि में बोल दीन प्रधानमंत्री अपन भाषण शुरू कीन, वह खबर बनी गए। कई जने ओका भोजपुरी कह दीन, यह खबर बनी गए, कुल हो गए। लेकिन एक चीजिया पे ज़्यादा चर्चा ना है भाई, और वो रही एक ठो फोटो। प्रधानमंत्री जब उतरे हुआ सड़किए पर, उनका हवाई जहाज उतरा तो वो उतर के अपने जो उनके कार बख्तर बंद एक ठो चलत है कि वहाँ 4 जने आगे पीछे बंदूक लिए दौरा करत हैं और वो अंदर कार में बैठा रहते हैं। तो कार उनके ताई पहले गए रही, वहीं में वो बैठे और बैठ के जहाँ भाषण देख रहा वहाँ चला गए। यहू में कोनो गड़बड़ नहीं है। फोटो में ये दिखात बा, प्रधानमंत्री नहीं दिखाते, करवा दिखात बा। लेकिन वह फोटोइया में पीछे गेरुआ वस्त्र पहने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी पैदल चलावत रहे सरपट। अब सबका ये अखरा कि ई कैसे हो गए कि काव मोदी काव किहिन और जोगियों का कैस लिहिन, ओके कौन उनके मनोभाव रहा, काव उनके मन में चलत रहा। लेकिन वह पैदल चले पीछे पीछे। कई जने कहिन कि तो जोगी के अपमान हो गए, कहे कि जोन जोगी हैं वह हैं मुख्यमंत्री और सूबा के असल जोन करता धरता है वो तो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मेहमान होते हैं जोने और राज्य में वो जाएं। तो ये हमारे जोगी का अपमान भय, ये अपमान बर्दाश्त न की जाए। अब दूसर एक जने कहें कि भैया ये तो पहले फरियाए लियो कि जोगी का अपमान मानत है कि नहीं मानत है। नहीं मानत है काहे कि राजनीति में मान अपमान दूसरे मेर देखी जात है, वैसे नहीं देख जाए जैसे आम में नहीं देखत है अपन कि हमारा अपमान कई दिन, हमारा अपमान कई दिन, वैसे ना होत राजनीति में। अब एक ठो में तीसर एक जने अपन पेच भिड़ाइन, वह कहें कि जोगी अब ही बहुत उनसे सब कई जने नाराज रहे उनके काम वाम करे ढंग से, और उनके जो कट्टर वोट है वह खसका जात रहा। तो ये फोटो दिखावत है कि जोगी के नहीं उनके जो ठाकुर बिरादरी है वो कहते हैं कि बिल्कुल अपमान भय है, और ठाकुर बिरादरी मोदी का सबक सिखाई दी, कहे कि वो मोदी के लिए वोट ना करी। अब एमा फर्क कितना करबो, मोदी मक्का वोट करी कि जोगी करी जाई तो ओटवा कमल है पे बीजेपी में। तो वह कहा था कि जोगी के वोट परी और दूसर कोनो एक तरीका ना है बदला लेके। तो अब ऐसे कौन फायदा हुई राजनीति में, का होत है चुनावा वहीं वाला है 3 महीना, तो जो नतीजा आई सबका दिखावे करी। अब एक राजनीतिक खबर और जम्मू कश्मीर से, कांग्रेस वाले तो जान पाते हैं कि अपन जड़ खोदम खुदय लाग है। तो जम्मू कश्मीर में एक ठो G23 बनाए हैं, ग्रुप है 23 जने में है, तो का G23 कहत। तो G23 में गुलाम नबी आज़ाद हैं कांग्रेस का बड़का नेता, वो पहले मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, तो वह ओमा शामिल है। और उनके समर्थक समझो कि 20 जने इकट्ठे अलग अलग पद पे रहे, वह सब इस्तीफा दे दी और कांग्रेस के हाल वह हो गए खराब। अब ओमा काव वह चाहत हैं जे इस्तीफा दीन है, गुलाम नबी आज़ाद कुछ नहीं बोलते, लेकिन यह सब कहा था कि जो नेतृत्व है राज्य में कांग्रेस पार्टी जेका जिम्मा दिए है वो का हटाओ, वो रही तो बंटाधार समझो पार्टी के। काहे कि गुलाम मोहम्मद मीर नाव है उनके, तो गुलाम मोहम्मद मीर वह सब कहा था कि जब से ये कांग्रेस के राज्य के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष बने तब से लोकसभा छोड़ दियो,
विधानसभा, पंचायत, नगर पंचायत कोनो चुनाव नहीं जीते कांग्रेस वाले, और सबके हाल खराब है। और उनके एक्को काउंसिल के जो चुनाव है मैं एक्को काउंसिल कांग्रेस के हाथ में नहीं आए। तो अब एक यह चलते भाई वह हंगामा पहलों के जने इस्तीफा दिए रहे, मने समझ लो कुल गिनती जोड़बो तो करीब करीब 200 से ऊपर मनई कांग्रेस छोड़ दी है। अब एक यूपीए से एक और खबर लो, प्रियंका गांधी गई चित्रकूट, और चित्रकूट में भाषण जोन दी वो सब अपन अपनी जगह रहा, लेकिन एक कविता पढ़ दी कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे। वह कविता पढ़नी, वह अपने जान बहुत नीके काम की, काहे कि कहीं की सब मनई का अपने आप फैसला करे परी, ये उनके भाव हो सकता रहा हो। लेकिन जे कवितवा लिखे रहा पुष्यमित्र उपाध्याय नाव हो उनके, तो वह कहें कि ई तो बिल्कुल चोरी हो गई, हमार कविता चुराए लीन प्रियंका गांधी, और वह अपन लिख के बताएं। वह कहें कि हम कविता 2012 में जब निर्भया कांड भय रहा तब लिखे रहे, और हम मेहरारून से जनी स्त्री नहीं सबसे कहन कि अब आपन जिम्मा तू अपने आप संभारो, काहे कि क्यों तुम्हें बचावे वाला है नहीं। तो 2012 के वो कविता हम कोनो केहू का परमिशन नहीं दिहन कि हमार कविता पढ़ लो, और हम घटिया राजनीति के लिए ये कविता ना लिखे रहे, हम स्त्री सशक्तिकरण के खातिर लिखे रहे। तो हमार कविता के राजनीतिक इस्तेमाल बहुत गलत है, काहे कि जे कविता चोरी कैले थे वह सीधे न आरोप लगाई, वह कहें कि जे कविता चोरी कैले थे उससे कौन बहुत उम्मीद तू कह सकत हो, और ये घटिया राजनीति हमरे कविता पे ना हो चाहिए। तो अब ये वहीं बवाल रुका ना है, चलता है भाई, आगे कहाँ जाए देखा जाए। अब एक राजस्थान से खबर, राजस्थान में बिरला एक है सभागार, वहीं में एक फंक्शन रहा जितना मास्टर लोग हैं शिक्षक सम्मान का एक समारोह होता रहा। तो मुख्यमंत्री वहाँ आए रहे, जो अच्छा पढ़ावे वाले हैं उन्हें सम्मानित करते रहे। मुख्यमंत्री भाषण दे उठे, तो भाषण दे बीच में कहें कि देखो जब से हमारी सरकार आए है भ्रष्टाचार हो गए कम। अब वह मास्टर लोगों से पूछ ली कि बताओ कि अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है ओमा भ्रष्टाचार होता है, पैसा देख पर थे। तो मास्टर हुए तो जैसे यही इंतजार ही करते रहे, तुरते खड़ा हो गया कहीं हाँ देख परत, और चापलूसी ऊपर से करे परत है एमएलए के। बहुत बुरा हाल है। अब गहलोत के काटो तो खून नहीं, वह तो ये सोचे रहे कि मैंने कह दी कि नहीं कोनो भ्रष्टाचार न गया, अगर हइयो है तो कम हो ही गए है। यह तो सीधे न आरोप लगाए दीसू कि भ्रष्टाचार है, पैसा खवावे परत है, बिना पैसा खवाए कहूँ तबादला होबे नहीं करत। तो अब ये तो राजस्थान के हाल रहा। और एक भोपाल से मध्य प्रदेश से खबर, वह एक मास्टरन के मामला यह हुए 50,000 जने मास्टर उनके तरक्की हुए थे, और तरक्की 2.5 साल से लटकी बाय, क्यों तरक्की होते नहीं। मामला ये है कि वो फाइल कहूँ शिक्षा विभाग में जाते, कहूँ मुख्यमंत्री खिया जाते, कहूँ जो वित्त विभाग है वो वहाँ जाते, जो रुपया पैसा के हिसाब किताब लगावे। 2.5 साल से वो फाइलिया घूमत बाय, कहूँ पहुँचे नहीं पावत। प्रशासन ओमा काव करी, ओके कैसे फैसला हुई, और मास्टर लोगन के तरक्की हुई कि न हुई, और तबादला हुई कि न हुई वैसे। तो ये कुछ अब ही जब फाइलिया रुके कहूँ वो तो चलता है भाई, तो फाइल जब रुक जाई और पे केहू दस्खत हो जाई, तब पता चली कि कितना पैसा मध्य प्रदेश सरकार का देख परी, अगर तनख्वाह बढ़ गई, तरक्की हो गई मास्टरन के, और कितने जल्दी हो सकत। 2.5 साल में नायब है हो सकत है अगले 6-8 महीना में हो जाए, काहे कि कुछ जने कहा थे कि अब जल्दी है हो जाए। अब एक खबर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में वो त्रिपुरा में जो बवाल भय रहा वो मामला आए। त्रिपुरा में दंगा भय, आगजनी भय, आग वाग लगाइन दुकानी का, घरे का, सड़के पे कुछ चीज़ धके जराइन और आइन।
तो ओका रिपोर्ट करे खातिर कई ठू जर्नलिस्ट गए, कुछ वकील रहे, उन्होंने कहीं कि गलत हो रहा है। त्रिपुरा पुलिस का कि वहाँ 3 ठू जर्नलिस्ट का उनके खिलाफ लगाए दी आतंकवाद के कानून और बंद कर दी उन्हें, और ऐसे कानून 2 ठू वकीलों पे लाग गए। तो जोन जर्नलिस्ट रहे वहाँ एक जने रहे श्याम मीरा सिंह, और एक जनी समृद्धि सकुनिया, और एक जनी स्वर्ण झा। 2 मेहरारू 1 मनई, तीनों यूएपीए में बंद भये। और जब बंद भये उसके बाद हल्ला भय कि उन्हें रिहाइए ना होत रही, कहे कि यूएपीए में आतंकवाद विरोधी जोन कानून है वहाँ जो गिरफ्तार होते हैं कोई सुनवाइए ना हो जल्दी से। तो वह अपन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और मामला भय, तो सुप्रीम कोर्ट कुल सुनी उन्हीं के कहिस त्रिपुरा पुलिस से कि ये काम तू बिल्कुल न करो, और बिना सोचे समझे आतंकवाद के कानून केहू खिलाफ लागू न करो, और यह मेयर के गिरफ्तारी ना हो चाहिए। पुलिस कहा था कि ये नहीं सबके रिपोर्टिंग की वजह से दंगवा भड़का। अब यह सब तो दंगवा जब हो ही गया रहा तब गए रिपोर्टिंग करे, इनके रिपोर्टिंग से कौन दंगा भड़क गए। लेकिन पुलिस कहा था तो यह है। और काहे दंगवा भाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कुछ हमला होता रहा, मंदिर तूरिन, मूर्ति तूरिन, कुछ किहिन वह के मामला बांग्लादेश के त्रिपुरा में वो बदला लेते रहे कुछ जने, और कहीं किए जाए कि हम सब तूड़ देव, हम रोक देव, हम आग लगावे लगे घरे नोरेन में तमाम। तो वो त्रिपुरा में जोन भय वो बांग्लादेश के बदला के हिसाब से भय। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्ती से कह दी पुलिस से कि यूएपीए के एक मजाक न समझो, ऐसे केहू पर न लगाई देव कि तू का उठा के बंद कर देवो और क्यों सुनवाई नहीं है, यस ना है। देश में बहु कानून के राज है और कानून चलत। अब एक ठू और सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक ठू किसान जब जाड़ा आवत है वह अपन वह पैरा काट के धान के और का जराए दिए थे, काहे कि कोनो काम कहिए ना, भूसा तो होए ना, वो है पैरा, तो पैरा कोनो कामे ना आवत, ये हमारे वो का जरावत है, और जरावत है तो उसे धुआं उठत है। और मने यह दिल्ली उल्ली में मार हाय तोबा मचाए हल्ला की है कि यह जोन पराली जरावत है यही से दिल्ली में प्रदूषण फैला है, मने एक सांस ना ले पावत वह ऑक्सीजन के खंबा खड़ा किए हैं उसे सांस ले पड़त वह। तो सुप्रीम कोर्ट कुल मंगाइस सरकार से, और जब देखिस तो कहिस कि ये बताओ कि 100 अगर प्रदूषण 100 है तो उमा 4% पराली जरावे से होत है, 96% तो दूसरे कारण से है। तो तू झूठो सब किसानन के मूड़े काहे लाद दे रहा हो। किसान एकरे ताई जिम्मेदार ना है, तू पराली जरावे न हुए ओके इंतजाम करो, कुछ करो, लेकिन उसे प्रदूषण ना है। प्रदूषण तुम्हारे फैक्ट्रिया से है, तुम्हारे कार से है, तुम्हारे एसी से है, दुनिया भर और कारण है, ओका तो रोक नहीं पावत हो और झूठो किसान के पीछे पड़ा हो। ये काम सब रोके परी तुम्हें। तो कोर्ट कहिस कि काहे नहीं, जैसे कोरोना का समय भय रहा, सबका घरे बैठ के घर से काम करे, कह दो न निकलें बाहर। तो सरकार अपन एक हलफनामा दीस और कहिस कि ना घरे से बैठ के ही काम नहीं हो सकत, उन्हें दफ्तर वहीं परी। और ऐसे जोन समस्या है उमा कोनो मदद मिले वाली है नहीं। तो प्रदूषण है, दिल्ली उसे बहुत प्रभावित है, यह सही बात है। यहीं तो जो इंडेक्स नापत हैं, एक ठो नपना लिए रहते हैं कि इतना प्रदूषण, तो यहाँ के हवा तो खराब ही है, लेकिन खराब केकरी वजह से है सुप्रीम कोर्ट हड़काइस, तब जाए के सरकार का अकील आए और एक सरकार कहिस कि हम पराली खरीदे 100 रुपया क्विंटल किसानन के देव कि न जराओ, एक जने कहीं कि हम ओके कोनो और इंतजाम कर ले, तो इकुल पहलवा कहे नहीं कह लेते रहे। तो आज खबर पई कर्मा में यतन है। अगले अंक में भेंट हुई तब जो और खबर आए रही हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप अवध पंच देखो और मैं लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया से हमें खबर चुने में मदद मिल जाएगी। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।